दोस्तों, और मैं आज आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो सरकार है, जो बार बार नोटबंदी करती है, जो हमारे देश को बार बार पीछे ले जाने की कोशिश करती है, ये कौन सा मुद्दा है? ऐसी कौन सी उनको ज़रूरी है जो बार बार नोटें बदली जाती है? इसके पहले भी ऐसी कई सरकार रही है जिन्होंने कभी ऐसी नोटबंदी तो नहीं की है, लेकिन नोटबंदी करने का तो कोई रीज़न होना चाहिए। अभी इसके पहले आपने देखा होगा 4-5 साल पहले कि पूरी तरह से नोटबंदी हुई, फिर दूसरी नोटें बनाई गई, फिर अभी फिर लेकर के न्यूज़ आ रहा है कि 2000 की नोटें बंद हो जा रही हैं। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास सिर्फ 2000 ही रुपये हो और उसको गैस सिलेंडर भराना हो, तो उसकी कीमत ही 1200 रुपये है। मान लीजिए उसके पास 2000 ही है, वो कहीं रोज़गार करने के लिए जा रहा है तो उसके पास तो किराया ही नहीं हो पाएगा। मान लीजिए किसी को प्रदेश के किसी कोने में फंसा हो और उसको घर आना हो तो उसके पास किराया ही नहीं हो पाएगा। खैर, ये सारी बातें सरकार को समझनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से सरकार ये काम कर रही है, इससे ये सीधा पता चलता है कि सरकार की बिल्कुल अनपढ़ नीतियाँ हैं। बिल्कुल सरकार को कोई जानकारी नहीं है, बिल्कुल शिक्षा में सबसे पीछे खुद को हैं और खुद देश को लेके लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से आपको आईएएस बनने के लिए, पीसीएस बनने के लिए, एडवोकेट बनने के लिए, जज बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए आपकी डिग्री की ज़रूरत पड़ती है, पुलिस अधिकारी बनने के लिए डिग्री की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरीके से कम पीएचडी या एलएलएम या फिर और कोई पोस्ट ग्रेजुएट के लेवल से ऊपर ही उनकी डिग्री होनी चाहिए, जो देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होने चाहिए, क्योंकि वो देश के ऐसे नागरिक होते हैं जो पूरे देश को संभालने का काम करते हैं। जब उनसे ज़्यादा हमारे स्टूडेंट, उनसे ज़्यादा हमारे अन्य जो हमारी समाज है वो पढ़ी लिखी है, जो अन्य हमारे स्टूडेंट हैं वो पढ़े लिखे हैं, तो वो देश को क्या समझाएंगे, युवाओं को क्या समझाएंगे, युवाओं को कहाँ से रोज़गार लाएंगे? युवाओं के बारे में सोच ही नहीं सकते, उन गरीब के बारे में सोच ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने गांव में घूमकर कभी गरीबी को देखा नहीं है, कभी बेरोजगारों को देखा नहीं है। कितनी मेहनत से लोग रोजगार करके अपने आप को जीवन भरण पोषण करते हैं, अपने परिवार को चलाते हैं। मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि जिस तरह से ये बार बार नोटबंदी, बार बार ये कोरोना, बार बार कोई ना कोई बीमारी ला करके सत्ता में आने के लिए आप इस तरह से करते हैं, इससे देश बर्बाद हो रहा है। मैं तो कहता हूँ देश को ही बेच दो, देश की सारी संपत्ति को बेच दो, खुद को अकेला राज करो, छोड़ दो ये हिंदुस्तान, भेज दो हिंदुस्तान के लोगों को। इससे अच्छा तो वो विपक्ष की पार्टियां हैं जो कम से कम ऐसी हरकतें अभी तक नहीं की, कम से कम समाज को आगे बना करके ले जाने का काम किया। लेकिन अभी जो वर्तमान सरकार है, मैं उससे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो बार बार नोटबंदी का कारण है, इसका रीज़न क्या है? आखिर क्यों देश को बार बार पीछे ले जाया जा रहा है? क्यों युवाओं को रोज़गार की तरफ नहीं ले जाया जा रहा है? जब और क्यों आप अपनी सत्ता पाने के लिए बार बार ऐसी कृत्य करते हैं, ऐसा काम करते हैं, जिससे समाज में ये चाहता है कि आप खुद अशिक्षित हैं, आपको खुद वो जानकारी नहीं है कि समाज को कैसे आगे ले जाएं, हिंदुस्तान को कैसे आगे लेके जाएं। तो मैं आप लोगों से, आप जनता लोगों से कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग आवाज़ उठाइए और देश के जो सत्ता है, जो राजनीति है, उसको बदलने की कोशिश करिए और एक ऐसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चुनाव करिए जो शिक्षा में भी अव्वल हो, जो आपको समझा सके और समाज की बातें कर सके। धन्यवाद। आपका अपना